बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी और उसे खेती से अधिक उपज नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था, तभी उसके हल के नीचे एक चमचमाती चीज टकराई। उसने मिट्टी को हटाया और देखा कि वहां एक पुराना जादुई बीज था। रामू ने उस बीज को उठाया और सोचा कि इसे बोकर देखना चाहिए। उसने वह बीज अपने खेत के बीचों बीच बो दिया और उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दिया। अगली सुबह जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जहां उसने बीज बोया था वहां एक बड़ा सा घर उगाया था। यह कोई साधारण घर नहीं था। यह एक जादुई घर था जिसकी दीवारें सोने जैसी चमकती थीं और छत पर हरे भरे पौधे उग रहे थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि इस घर के चारों ओर अलग अलग आकार और रंगों के छोटे छोटे घर भी उगाए थे। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने इन घरों को अपने गांव वालों को दिखाया। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित थे और वे जानने लगे कि इन घरों में रहना कैसा होगा। जब रामू ने दरवाजा खोला तो भीतर का दृश्य और भी जादुई था। घर के अंदर स्वचालित रूप से हर जरूरत की चीजें उपलब्ध हो रही थी, भोजन, पानी और आराम के लिए शानदार बिस्तर। जल्द ही गांव में जादुई घरों की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से इन जादुई घरों को देखने आने लगे। रामू ने देखा कि इन घरों की खेती करना उसकी सामान्य फसलों से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसने और भी जादुई बीजों की खोज शुरू की। उसे एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से पता चला कि वह बीज एक बहुत पुराने जादुई वन से आया था, जहां पेड़ नहीं बल्कि घर उगते थे। अब रामू नियमित रूप से उस वन से जादुई बीज लाकर अपने खेतों में बोने लगा। उसकी जमीन पर हर मौसम में नए और अनोखे जादुई घर उगने लगे। कुछ घरों में बगीचे थे तो कुछ में छोटे तालाब। कुछ घर तो ऐसे थे जिनमें दिन और रात बदलने के साथ साथ उनके रंग भी बदलते थे। गांव का नाम अब जादुई गांव के नाम से मशहूर हो गया था। वहां आने वाले लोगों को रहने के लिए जादुई घरों में जगह दी जाती और बदले में लोग अपनी अनमोल वस्तुएं या ज्ञान साझा करते। रामू और उसका गांव बहुत समृद्ध हो गया और उसकी खेती की यह अनोखी कला गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद और समृद्धि का स्रोत बन गई। इस तरह रामू ने जादुई घरों की खेती के जरिए अपने और गांव वालों के जीवन को बदल दिया।